जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी, जिसमें उन्होंने बताया है जीवन कैसे जिए। संसार में हम हैं, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छे तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर हम व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही न रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। आपने उस बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, सिम्बून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने, मुट्ठी भर चने का लालच दे करके उसकी जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और सिम्बून उन चनों को खाने के लिए आता है। मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं, जोर लगाता है तो भी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे और हाथ को खींचे, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने के न चाहने का परिणाम ये होता है कि हाथ बाहर निकालता नहीं और शिकारी आता है, उसको मार काट के ख़त्म कर देता है, फिर उसकी चमड़ी को उखाड़ लेता है। हम और आपकी स्थिति ऐसी है जैसे अफ्रीका के सिम्बून बंदरों जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति के तरीके से मुट्ठी पकड़कर बंदरों के तरीके से फंसे रहते हैं और अपनी जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं, जिससे हमको बाज आना चाहिए। हमें अपने आप को इससे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता का त्याग करना है। क्षुद्रता अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे कि मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट ना होती हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात की हिस्सेदारी आपके बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जोड़े रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल और उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहे और हमेशा गंगा अपना पानी खर्च करती रहे, लेकिन पानी की कमी कभी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रिश्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ रिश्ता हम जोड़ें तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों, कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर जिया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाली का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और उछलने लगा। बाढ़ का पानी सूखा और नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा। बरसाती नाला 3 महीने सूखा पड़ा रहा, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया। हम हिमालय के साथ जुड़े, हम भगवान के साथ जुड़े तो हमारा भी सूखने का कभी मौका ना आएगा। फिर हम इतनी हिम्मत कर पाए तब हम भगवान को समर्पित कर सके अपने आप को, तो भगवान को हम पाएं। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त ये है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को और अपनी विषवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। हम भगवान के साथ में अपने आप को उसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं। भगवान के पास हम अपनी मनोकामना पेश करें, ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान का हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह के फरमाइश पेश करना, ये सब वैश्यावृत्ति का काम है। हम में से किसी की उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान का आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा पर आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा
और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम ये है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरीके की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हंसती हंसाती ज़िंदगी जिए, खिलती खिलाती ज़िंदगी जिए, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिए। हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएंगे तो आप जीवन के सारे का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे, सेंध मारेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए। हमें मालिक की ज़िंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की ज़िंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। माली की ज़िंदगी केवल रखवाली के तरीके से, चौकीदारी के तरीके से अगर आप जिए तो हम पाएंगे कि कुछ भी कर लिया, हमारा कर्तव्य काफ़ी था। मालिक को चिंता रहती है, सफलता मिली नहीं मिली। मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्यों और अपने फर्ज पूरे किए कि नहीं किए। दुनिया में हम रहें, काम दुनिया में करें, पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्यों और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ कर रखें। हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी के तरीके से जिए। हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, हम अभिनेता की तरह जिए। हम अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किए कि नहीं किए, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं। कर्तव्य हमने हमारा पूरा किया, बहुत है, हमारे लिए बहुत है। इस दृष्टि से आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता और आपकी इस बात की परवाह नहीं होगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आप खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता का यही तरीका है। ओम शांति। तो आज हमने पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी जाना, जीवन कैसे जिया जाए। पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी अपना जीवन जीना है। हर चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, सोचना है कि हमने केवल अपने कर्तव्य को पूरा किया या नहीं, हम अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से कर पाए या नहीं। केवल हमें इतना ही सोचना है, बाकी सब कुछ उस मालिक के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, अपने गुरु के ऊपर छोड़ देना है और अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए जीना है। यही पूज्य गुरुदेव ने हमें समझाया। बाकी आप इस अमृतवाणी को 2-3 बार सुने और सुनकर इसको अच्छे से समझे कि पूज्य गुरुदेव ने कितना निचोड़ निकाला है जीवन जीने की कला का, किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए कि हम दुखी नहीं रह सकते हैं। हमें केवल सुख ही सुख मिलेगा अगर हमने पूज्य गुरुदेव की इस अमृतवाणी के तरीके से स्वयं का जीवन जीना आरंभ कर दिया तो इसलिए आप पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणियों को अवश्य सुना कीजिए, बार बार सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए, बार बार पढ़ा कीजिए और उसे अपने जीवन में उतारा कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।